गोरखपुर से एक बेहद ही गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां जमीन के लालच में एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाने का आरोप लगाया गया है। यह मामला गुलिया थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव का है। औरंगाबाद निवासी संजू देवी ने गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि उनकी बेटी नाबालिग है, जिसकी उम्र करीब 17 वर्ष है। आरोप है कि गाँव का एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। पीड़िता संजू देवी का कहना है कि उनकी बेटी के नाम पर जमीन दर्ज है और इसी जमीन के लालच में आरोपी युवक पहले भरोसे में लिया, फिर धीरे धीरे उसे बहलाया और अंततः उसे घर से भगा ले गया। मां का आरोप है कि यह पूरी तरह से सोची समझी साजिश है, जिसमें नाबालिग की उम्र और उसकी संपत्ति को निशाना बनाया गया है। प्रेस वार्ता के दौरान संजू देवी ने बताया कि बेटी के लापता होने के बाद उन्होंने तत्काल स्थानीय थाना गुलरिया में इसकी सूचना दी। इसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया। पुलिस द्वारा मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मां का आरोप है कि अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संजू देवी ने यह भी कहा कि उनकी बेटी नाबालिग है और कानून के अनुसार यह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। इसके बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस की ओर से अब तक बेटी की बरामदगी नहीं हो सकी। क्या समस्या है? बंटी नाम है, मेरी लड़की के लेके फरार हुआ है पूरे परिवार के साथ। अच्छा। हाँ। लड़की खुद भागी है कि नहीं, वो लेके पूरे परिवार के समेत से भागे हैं मेरे लड़की को। अच्छा। हाँ। कहाँ है? लेके भागे हैं मेरी लड़की के, पता नहीं क्या किया, बहला फुसला के उसको। दोनों बहन थी मेरी लड़की को। 1 तारीख को मैं काम पे आए थे, ये झाड़ू बहारू के काम पे रहते थे, आए थे काम पे, मेरी लड़की के पास गए थे। वो लड़की दोनों मेरी छत पे ले गई थी, पूछ पता नहीं क्या कही, क्या सिखाई, क्या पढ़ाई। मेरी लड़की शाम को 6 बजे उसको घर चली गई। जब वो सब पूरे परिवार 10 मिनट के अंदर में लेके तुरंत भाग गए थे। तो अभी कहाँ है? कुछ पता चला? कोई फोन आया? कुछ नहीं पता चला है मेरी लड़की को। कितना दिन हो गया? 1 तारीख को, 1 तारीख को गई थी, 1 तारीख आज है, 1 महीने हो गया। 1 महीना हो गया? 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। क्या वजह है लेके भाग गए? वजह यही, मेरी लड़की को पता रही, मेरी लड़की को नाम में खेती है बारी, उसी लालच में ले गया कि किस लालच में ले गया। प्रॉपर्टी है उस लड़की के हाँ, नाम से? प्रॉपर्टी है, खेत उसके नामे है। मेरा आदमी जब मर गया तो उसकी 2 लड़की 2 लड़का है, उसकी लोग का नाम चढ़ा दे मेरी लड़की के। प्रॉपर्टी के लालच में लेके चला गया? हाँ, हो गया उसी के लालच में। उसका बाप माफिया टाइम में बहुत है, इसी लोग दलाली फलाली के चक्कर में रहता है। जो भी एक कांड किया है उसका बाप इसी लोग के साथ करता है। पुलिस में शिकायत करेंगे इसका? सभी शिकायत करे, कप्तान के पास करे हैं, सीएम के पास करे हैं, बाबा के पास करे हैं, थाने पे सब कुछ किए हैं, बाकी कोई सुनवाई कहीं से नहीं। हमको मेरी लड़की बरामद हुई है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरी लड़की बरामद हो, उस लोग को जेल, हमको चाहना तो चाहना, जैसे मेरी लड़की को, गरीब को रुआ दुखा था, उसका भी सजा चाहिए हमको। लड़की नाबालिग है अभी? नाबालिग है अभी। प्रेस वार्ता के दौरान मां भावुक हो गई। उन्होंने रोते हुए प्रशासन से गुहार लगाई कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द सुरक्षित बरामद किया जाए। उन्होंने आशंका जताई है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी भी हो सकती है। मां का कहना है कि एक गरीब परिवार होने के बावजूद उन्होंने कानून का सहारा लिया, लेकिन उन्हें न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी पक्ष दबंग है और इसी कारण पुलिस कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। इस मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, जब पीड़िता नाबालिग है और जमीन जैसे संवेदनशील मुद्दे से मामला जुड़ा है तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों? दूसरा ये, मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी और लड़की की बरामदगी अब तक क्यों नहीं हो सकी? स्थानीय लोगों का भी कहना है कि यह केवल एक परिवार का मामला नहीं, बल्कि नाबालिगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा बड़ा सवाल है। अगर ऐसे मामले में समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो आरोपियों के हौसले और बढ़ेंगे। फिलहाल संजू देवी प्रशासन और पुलिस से लगातार न्याय की गुहार लगा रही हैं। उनका साफ कहना है कि उन्हें किसी से बदला नहीं चाहिए, बस उनकी नाबालिग बेटी सुरक्षित वापस मिल जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि गोरखपुर पुलिस इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करती है और क्या पीड़ित परिवार को समय रहते न्याय मिल पाता है या नहीं।